और उमा भारती ने जो कुछ कहा है उसका मतलब बहुत साफ है। वो झांसी में ही चुनाव लड़ना चाहती है और वो इस बात से दुखी नजर आई कि उनका नाम क्यों रायबरेली को लेकर किया गया। जरा इस बातचीत का हम छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी काशी से, उमा भारती झांसी से, कुछ ऐसे ही नारे लग रहे हैं झांसी में, जहां से उमा भारती बीजेपी की घोषित प्रत्याशी हैं। उमा जी, नरेंद्र मोदी काशी से, उमा भारती झांसी से, फिर भी भ्रम क्यों? नहीं, भ्रम कहीं नहीं है। वो प्रारंभ में बाबा रामदेव जी के साथ पास में हमारे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गए। वो चूंकि दूसरे संगठन के हैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रही, और उन्होंने कहा कि हम उमा भारती जी को रायबरेली से लड़ाना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि बाबा का काम बहुत बड़ा है रायबरेली में। बाबा ने संत है, महापुरुष है, राष्ट्रवादी है, तो उन्होंने सहमति दे दी। उनकी सहमति से मेरे नाम की घोषणा हो गई। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 25 तारीख की। फिर जब मैं झांसी पहुंची तब मुझे माननीय राजनाथ जी का फोन आया कि उनको यह अनुमान नहीं था कि मेरे रायबरेली जाने से यहाँ का संतुलन बिगड़ गया है, झांसी का और आसपास की 8-10 सीटों का। तो वो बहुत परेशान हुए इस बात से। उन्होंने मुझे कहा कि अब उनको मेरा सहयोग चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आप निश्चिंत होके जो फैसला करना है आप करिए, बस बाबा का नाम चूंकि बीच में आ गया है तो इसलिए अब बाबा के पास में जाके ये निवेदन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि वो हम कर लेंगे, हम बाबा से निवेदन कर लेंगे, बाबा की गलती ही नहीं है, हम ही बाबा को सामने लाए हैं और आप झांसी से लड़िए, हमारा आग्रह। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरी बहुत चिंता करते हैं हमेशा से, बचपन से। तो उनसे ज्यादा कौन अच्छा फैसला ले सकता है, तो इसलिए मैंने तुरंत घोषणा की यहाँ पे। फिर ये बात आई कि मान लो ऐसी कोई बात हो गई कि रायबरेली से लड़ने की बात बनी रही, वो खत्म नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं रायबरेली भी लड़ सकती हूँ लेकिन झांसी नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं 1857 के किसी नारे को रिपीट कर रही हूँ, वो भी अनजाने में हो गया, जो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी। वो स्थिति बन गई। तो अब मतलब कम से कम भ्रम तो दूर हो गया उमा जी। अब इतना ना मेरे मन में भ्रम है, ना केंद्रीय नेतृत्व के मन में भ्रम है, और ना यहाँ जनता के मन में भ्रम है। बस एक 2 दिन असमंजस की जो स्थिति थी उससे जरूर यहाँ के लोग व्याकुल हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, हम उनके साथ झांसी आए थे यहाँ सभा में, तो हमको लेके आए थे। तब से उनके मन में था कि उमा को झांसी ही लड़ाऊंगा। नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी दोनों मुझे कहते आए थे बात, ग्वालियर से झांसी तक हेलीकॉप्टर में, तो उमा बेन यहीं से लड़ना है आपको। मैं उनको कहूंगी कि बुंदेलखंड पैकेज को नई योजना से लागू करिए, नई नीति से, नए अधिकारियों के साथ। हम 3 साल में बुंदेलखंड को सबसे अगड़ा इलाका बना देंगे। लेकिन जिस तरह से पार्टी में एक तरह से काफी झगड़े आपने देखा होगा, बुजुर्ग नेता काफी अनदेखी की बात कर रहे हैं, आडवाणी जी सीट को लेकर टेंशन, तो आपको लगता है बुजुर्ग नेताओं की कुछ अनदेखी हुई है? आडवाणी जी के बारे में सारी बात अफवाह थी, वो कभी नाराज नहीं हुए। मोदी जी का एक दौर ऐसा आया था जब मोदी जी ने स्वयं कह दिया था कि अगर ऐसा लगता है कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं इसकी गवाह हूँ इन सब चीजों की चश्मदीद, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। तब आडवाणी जी ने ही ये कहा था कि नहीं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी मत छोड़िए, तो वो तो उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़े। तो इसलिए आडवाणी जी के बारे में तो अधिकतर अफवाहें फैल जाती हैं। लेकिन जसवंत सिंह जी के लिए मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वो मेरे तो पिता के वो गुरु के समान है, और लोगों को लगता है कि जसवंत सिंह आर्मी बैकग्राउंड के हैं। आपको पता नहीं, वो सवेरे 3 बजे उठ के ध्यान लगाने वाला व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है। उनने हमको अनुशासन सिखाया, उनने मुझे अनुशासन के नाम पे पार्टी से निकाला, और आज उनने स्वयं वो अनुशासन तोड़ दिया। तो मैं उनको यही कहूंगी कि वो आर्मी के सोल्जर रहे हैं। सोल्जर जो डिसिप्लिन दूसरे पे लागू करता है वो अपने पे भी लागू करता है। वो ये बात क्यों भूल गए कि डिसिप्लिन के नाम पे उन्होंने खुद पार्टी से मुझे निकाला है। तो आज अगर पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं बना रही थी तो उनको नतमस्तक होकर के इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था। मैंने तो उनसे यही सीखा। अब तो मुझे दुख हो रहा है कि जब उनने सिद्धांतों और नीति पर ही मेरी पार्टी से निकली थी तो उनको मेरे साथ उसी समय निकलना चाहिए था।